मैथ आपने अगर प्रैक्टिस करना नहीं शुरू किया है तो प्लीज अभी भी मौका है, कम से कम 2 घंटा मैथ जरूर लगाइए। क्यों? क्योंकि मैथ्स को जब आप टच में रखेंगे तो आपका एक तो प्रैक्टिस बना रहेगा और आपकी कंटिन्यूटी बनी होने से आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और बारी है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे देश में, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। इन सारे टैक्सेस को हटा करके एक सिंगल टैक्स लगा दिया गया देश में, नाम है जीएसटी। वन नेशन वन टैक्स गवर्नमेंट की एक थ्योरी है। उसके बेसिस पे सरकार ने कहा कि पूरे भारत में एक ही टैक्स लगना चाहिए। सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे अब एक टैक्स लगता है 2017 के बाद से। तो टैक्स लगता किस पे है, कौन लगाता है? तो ये टैक्स बेसिकली जब हम गुड्स परचेज करते हैं, मैं और आप जब गुड्स परचेज करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। सर्विस खरीदते हैं तो भी टैक्स लगता है। हाँ, जैसे आप मूवी टिकट खरीद लोगे उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सही कह रहे हैं। अब यहां इस नजर से बात करेंगे कि अगर फर्म परचेज कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, फर्म को भी जीएसटी देना होता है। वो जीएसटी फर्म हमसे ले लेती है, मुझसे और आपसे क्या करती है, वो ले लेती है। तो जब फर्म गुड्स परचेज करती है या कोई ऐसी सर्विस करती है जिसमें उसके खर्चे लग रहे होते हैं, तो इस पे परचेज करने पर या एक्सपेंसेस लगने पर जो जीएसटी लगता है इसे कहते हैं इनपुट जीएसटी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये टॉपिक चल रहा है जब जीएसटी फर्म पे लगती है, तुम पर और मुझ पे नहीं। मैं और तुम कौन है इसमें? कस्टमर है, कंज्यूमर है। एक आम आदमी है जो गुड्स या सर्विसेज खरीदता है। मैं यहां पे टॉपिक कर रहा हूं जीएसटी फर्म पे क्या लगता है। तो मैंने कहा फर्म भी तो गुड्स परचेज करती होगी, तभी तो जाके बेचती होगी। पहले खरीदती होगी और फिर बेचती होगी। तो जब फर्म गुड्स खरीदती है उस समय जो उस पे जीएसटी लगता है उसका नाम होता है इनपुट जीएसटी। मैंने कहा फर्म कुछ खर्चे करती है तो उस खर्चों पे भी लगता है इनपुट जीएसटी। इसी का रिवर्स होता है, फर्म गुड्स जब बेचती है, सोल्ड करती है, किसी तरह का कोई इनकम या रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है, उस पे फर्म जो जीएसटी वसूलती है, कलेक्ट करती है, उसे कहते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है? पेड बाय फर्म होता है। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? कलेक्टेड बाय फर्म होता है। अब समझ में क्या गया? ये रूल किसके लिए है? फर्म्स के लिए है। ठीक है, फर्म खरीदेगी गुड्स तभी तो बेचेगी। फर्म यूजुअली क्या करती है, किसी प्रोड्यूसर से, किसी बड़े होलसेलर से गुड्स खरीदती है। तो जब खरीदती है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ता है। वो जीएसटी जो फर्म पे करती है वो इनपुट होता है। और फर्म अपने पास तो सामान रखती नहीं है, आपको और मुझे बेच देती है, उस पे मुझसे और आपसे जीएसटी ले लेती है। उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी या कहें कलेक्टेड जीएसटी। और ये दोनों फर्म की नजर से देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या आता है वर्ड? जीएसटी क्रेडिट। ये क्या होता है? जीएसटी क्रेडिट फर्म को मिलेगा। क्या मिलेगा फर्म को? जीएसटी क्रेडिट। जीएसटी क्रेडिट कब आएगा? जब आउटपुट जीएसटी, जब इनपुट जीएसटी, जब इनपुट जीएसटी बड़ा होगा आउटपुट जीएसटी से। मतलब फर्म ने ज्यादा जीएसटी पे कर रखा है और जीएसटी कलेक्ट कम किया है, तो फर्म के पास जीएसटी क्रेडिट है। मतलब आगे वो अपना जीएसटी एडजस्ट कर सकती है। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्सल हो जाएगा जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल ये कैसे निकलेगा? जब फर्म को जीएसटी देना पड़ेगा, सरकार को देना है, गवर्नमेंट को पे करना है, इसे कहेंगे तब जब आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जब आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा होगा। मतलब फर्म ने पब्लिक से, मुझे और आपसे जीएसटी ज्यादा कलेक्ट कर लिया है, तो फर्म को जीएसटी अभी सरकार को देना बाकी है। ये तो हो गया जब फर्म की नजर से देख रहे हैं। अब समझते हैं कि जीएसटी होता कैसे, निकलता कैसे। अगर गुड्स को, ध्यान से सुनिएगा, अगर गुड्स को विदिन द स्टेट, विदिन द स्टेट जिसको हम कहते हैं इंट्रा, क्या? इंट्रा, ठीक है, विदिन द स्टेट अगर बेचा गया है तो उसे कहते हैं इंट्रा। तब क्या होगा? तब 2 जीएसटी जो लगना है वो है, पहला एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा लगना है सीजीएसटी। ये दोनों की वैल्यू सेम रहती है, दोनों इक्वल रहते हैं। अगर 10% जीएसटी है टोटल, क्या मैंने कहा? जीएसटी अगर 10% है तो 5% एसजीएसटी होगा, 5% सीजीएसटी होगा। अब क्लियर आ गया मेरी बात को? तो जीएसटी क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब विद इन दी स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स बेचा जाएगा तो हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, तो हमने खरीदा किसी दूसरे स्टेट से और बेच किसी दूसरे स्टेट में रहे हैं। हम यूपी वाले हैं मान लेते हैं, हमने बिहार को बेच दिया,
तो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट हो जाएगा, तब जीएसटी आईजीएसटी के बराबर होगी। क्या होगा, एक ही परसेंट होगा और जीएसटी के दो पार्ट्स नहीं होंगे, वही आईजीएसटी होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा, जो इंटर स्टेट के सेल की वजह से लगता है। क्लियर है, समझ में आ गया है। अब जीएसटी किस पे लगाएंगे, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे, तो जीएसटी लगता है टैक्सेबल वैल्यू पे। जीएसटी किस पर कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कहा जीएसटी निकालते हैं, जीएसटी परसेंट ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। ये टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है भाई, जिस अमाउंट पर हमको टैक्स भरना है। अगर कोई सामान खरीद रहे हैं 100 रुपए का, तो 100 रुपए पे जीएसटी देना है। समझ में आ गया। और जब हम जीएसटी ऐड कर देते हैं उसे बोलते हैं प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या बोलते हैं उसको, प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। ये वो प्राइस होता है जो कस्टमर को, अब यहां पे मेरे और आपकी बात हो रही है, ठीक है, ये वो प्राइस होता है जो मैं और आप दुकानदार को देते हैं। हाँ, मैं भी और तुम लोग भी क्या देते हो, दुकानदार से कोई सामान खरीदते हो। हाँ, जैसे तुम मैगी खरीदने गए तो मैगी दुकानदार ने बोला भैया 12 रुपए की है, तो उसमें जीएसटी एडेड है, जीएसटी जुड़ा हुआ है। वो कैसे आया था, तो उसकी वैल्यू आई हुई होगी टैक्सेबल, ध्यान से देखिए, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी करने पे आई होगी। और एक फॉर्मूला दे देता हूं, देखिए पीआईजीएसटी का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस जीएसटी परसेंट अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। सर ये सेलिंग प्राइस क्या है, वही टैक्सेबल अमाउंट को कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे दुकानदार गुड्स को बेच रहा है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अभी समझ में आया, क्लियर हो गया। अब क्या हो सकता है कि क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हो तो क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आपको तब क्वेश्चन में मार्क प्राइस दी होगी। क्या दी होगी, मार्क प्राइस गिवन होगी। तो मार्क प्राइस कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट को जोड़ के बनता है मार्क प्राइस। तो मैंने कहा जीएसटी मार्क प्राइस पे नहीं लगता है, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं, जिस प्राइस पे हम कंज्यूमर को बेचते हैं उस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो सेलिंग प्राइस, हाँ, अब सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस। क्या होगा, अगर सर 2 डिस्काउंट होगा तो ये फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। 2 डिस्काउंट है, 10% 12%, तो 100 माइनस D1 अपॉन 100, 100 माइनस D2 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। समझ में आ गया क्यों निकालना है सेलिंग प्राइस जरूरी, ताकि यहां पर क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस ही मेरा टैक्सेबल अमाउंट होगा। समझ में आया ये चैप्टर का। वैसे इस चैप्टर में आपको बिल वाला क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है। हाँ, बिल वाला क्वेश्चन मतलब एक कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है, उसके बिल निकालने का क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस रहता है। एक कंज्यूमर गुड्स खरीद रहा है, बहुत सारे गुड्स देता है ना, मान लेते हैं आप ये कंज्यूमर है, आप गए तो स्टेशनरी का सामान भी ले लिए, आप गए तो क्लॉथ भी ले लिए, आप गए तो बिस्कुट भी ले लिए। तो जब कई सारा सामान खरीदे उसका बिल बनाने को कहते हैं बिल मेकिंग वाला क्वेश्चन।